आखिर इतिहास में कितनी ही सभ्यताएं आई और चली गई, लेकिन भारत जिसकी परंपरा इतनी पुरानी होने के बावजूद भी आज भी अपना अस्तित्व बनाए हुए है। मार्क ट्वेन लिखते हैं कि भारत मानव जाति का पालना है। ये वो स्थान है जहाँ मानव भाषा का जन्म हुआ। भारत की धरती मानव इतिहास की माँ है। ये महान गाथाओं की दादी है और परंपराओं की परदादी है। भारत मानव इतिहास की सबसे कीमती और सबसे रचनात्मक चीज़ों का खजाना रहा है। इस वीडियो में हम प्राचीन भारत से जुड़ी कुछ बातें जानेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। तक्षशिला विश्वविद्यालय। तक्षशिला विश्वविद्यालय को दुनिया की सबसे पहली यूनिवर्सिटी माना जाता है। इसको ईसा से लगभग 700 साल पहले प्राचीन भारत के तक्षशिला शहर में बनाया गया था। आजकल यह जगह पाकिस्तान में स्थित है। तक्षशिला में विश्व भर से 10,500 से भी ज़्यादा छात्र पढ़ा करते थे। यहाँ पर विज्ञान, गणित, चिकित्सा, राजनीति, धर्म, मनोविज्ञान तथा 60 से भी अधिक विषय पढ़ाए जाते थे। अलग अलग विषय के स्कॉलर्स ने अपने अलग अलग आश्रम बना रखे थे। हमारे मशहूर इकोनॉमिस्ट और फिलोसफर विष्णुगुप्त चाणक्य तक्षशिला में ही आचार्य थे। चाइनीज यात्री फायान 5वीं सदी की शुरुआत में जब भारत आए थे और तक्षशिला में कुछ समय बिताया था और इसके बारे में कई बातें भी अपने लेख में लिखी थी। 7वीं सदी ईसा पूर्व से लेकर 5वीं सदी ईसा पूर्व तक भारत का ये महान विश्वविद्यालय अच्छी तरह फला फूला, पर 6ठी सदी आते आते विदेशी हमलावरों ने इसे नष्ट कर दिया। नालंदा महाविद्यालय। शिक्षा के मामले में आज भारत भले ही दुनिया के बहुत से देशों से पीछे हो, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब भारत की नालंदा यूनिवर्सिटी उच्च शिक्षा के लिए दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करती थी। नालंदा तक्षशिला से भी ज़्यादा वेल ऑर्गेनाइज यूनिवर्सिटी थी। कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, फारस और तुर्की जैसे देशों से यहाँ छात्र पढ़ने आते थे। नालंदा विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा काफ़ी मुश्किल होती थी। चुनिंदा और प्रतिभाशाली छात्र ही प्रवेश पा सकते थे। नालंदा के बारे में जो जानकारी मिलती है वो प्रसिद्ध चाइनीज यात्री हुएनसांग और इत्सिंग के लेखों से मिलती है, जो कि 7वीं सदी में यहाँ आए थे और भारत यात्रा के 2 साल नालंदा यूनिवर्सिटी में बिताए थे। शुरुआत में ये छात्र की तरह यहाँ रहे, लेकिन बाद में इन्होंने यहाँ पढ़ाया भी। हुएनसांग लिखते हैं कि जब वो भारत आए थे तब 10,000 छात्र थे और 1510 आचार्य थे। यह अनुमान लगाया जाता है कि महान गणितज्ञ आर्यभट्ट नालंदा यूनिवर्सिटी के हेड थे। नालंदा में छात्रों के लिए एक विशाल पुस्तकालय था। इस पुस्तकालय में लगभग 3 लाख से भी अधिक पुस्तकें थीं। 12वीं सदी के अंत में मोहम्मद गौरी के गुलाम बख्तियार खिलजी ने नालंदा को जलाकर पूरी तरह नष्ट कर दिया था। आज इस विश्वविद्यालय के सिर्फ खंडहर ही शेष बचे हैं। ये तो आप जानते ही हैं कि जीरो का आविष्कार भारत में हुआ था। महान गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त और आर्यभट्ट को शून्य के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है, और जिनको आज दुनिया अरेबिक न्यूमरल्स कहती है, इनका आविष्कार अरब में नहीं हुआ था, बल्कि 6ठी और 7वीं शताब्दी में भारतीय गणितज्ञ ने खोजा था। अरब और फारस के लोग इन्हें हिंदू न्यूमरल्स कहते थे। अरब के गणितज्ञ अलकिंदी और अल ख्वारिज़मी फारस के गणितज्ञ के जरिए ही न्यूमरल सिस्टम यूरोप तक पहुंचा था। इसी के लिए बाद में इसे यूरोपियन अरेबिक न्यूमरल कहने लगे थे। आइंस्टाइन कहते हैं कि हम भारतीयों के बेहद ऋणी हैं, जिन्होंने हमें गिनती करना सिखाया, जिसके बिना कोई भी सार्थक वैज्ञानिक खोज नहीं कर सकता था।